बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से बातें कर रही थी और एहतजाज का कल उन्होंने बता भी दिया, लेकिन कल की जो बड़ी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर भी की वो इमरान खान के बेटों से मुतल्लिक थी, कासिम और सुलेमान से मुतल्लिक, कि वो न सिर्फ पाकिस्तान आना चाहते हैं, इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अमेरिका भी जा रहे हैं। और उसके बाद रात को मैंने फवाद चौधरी साहब के शो में लिया हुआ था और फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे कि असल बात ये होगी कि वो आते हैं तो कैसा इंपैक्ट या मोमेंट बनता है। हो सकता है कि वो एयरपोर्ट के ऊपर आए और तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इतना चार्ज हो जाए कि उनको बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हजारों की तादाद में या कहीं लाखों की तादाद में लोग अगर रिसीव करने जाएं तो सूरत हाल बदल जाए। और इसके ऊपर एक और जो तबसरा हुआ वो फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने तो जरा इससे और दिलचस्प तबसरा हालिया इंडिया पाकिस्तान वाली जंग की सूरत में कर दिया। उनका कि कासिम और सुलेमान जो है वो मिसाइल है और ये हुकूमत राफेल है, और उन्होंने कहा कि अगर ये उनसे टकराएगी तो तबाह हो जाएगी, जिस तरह राफेल इंडियन गिरे ये भी गिर जाएंगे। अब ये सबको पता था कि अगर वो आ रहे हैं तो क्या हुकूमत उनको आने देगी, और उस तरह से मुकदमात, ये तो मैंने कल भी बताया था कि उनकी वालिदा को पाकिस्तान में इतना तंग किया गया था, तो क्या उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, उनको रोका जाएगा। क्योंकि वो आखिरी बार तब आए थे जब खान साहब के साथ वजीराबाद वाला वाकया पेश आया, तो वो उनकी अयादत के लिए आए थे। तो जनाब हुकूमत चंद घंटे भी निकाल नहीं सकी, रात भर क्या होता रहा, क्या पैगाम भेजा गया, क्या कहा जाता रहा। एक बात तो इस लिहाज से कही जा सकती है कि तहरीक इंसाफ ने जब यह ऐलान किया है कि उनके साहबजादे आ रहे हैं इमरान खान के, तो ये गवर्नमेंट के नर्व्स के ऊपर तो सवार होने में पहले मरहले में वो कामयाब हो गए। यानी इंपैक्ट क्या होगा, तहरीक कैसे चलेगी, वो आएंगे, वो किस तरह से आएंगे, उनको तहरीक इंसाफ किस तरह से उस पूरे इवेंट को इवेंट बनाएगी, तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, लोग निकलेंगे, वो लाहौर उतरते हैं, वो पेशावर उतरते हैं, वो इस्लामाबाद उतरते हैं, ये कहां होगा, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लेकिन हुकूमत के नर्व्स के ऊपर इस तरह से सवार हुए कि बैरिस्टर अकील मलिक जो गवर्नमेंट के वजीर हैं वो कह रहे थे जी इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आकर उनसे मिलना चाहते हैं और अगर वो पाकिस्तान के कानून का एहतराम करेंगे तो हम मिलने देंगे, वरना नहीं मिलने देंगे। और वो दोनों सिर्फ बरतानवी शहरी हैं तो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते और किसी सियासी तहरीक में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। चलें, आप पहले ये सब लोग कहते थे कि जो इमरान खान है वो खुद तो लोगों को निकालते हैं, लोगों के बच्चों को निकालते हैं, तो खान साहब के अपने बच्चे लंदन में हैं, वो अपने वालिद से मिलने क्यों नहीं आते, वो अपने वालिद की रिहाई की तहरीक क्यों नहीं चलवाना चाहते या चलाना चाहते। तो जब अब वो आ रहे हैं तो आप कहते नहीं वो बरतानवी शहरी हैं तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और हम उनको हिस्सा लेने नहीं देंगे। और ये तो हो गई बैरिस्टर अकील मलिक की, और उससे ज्यादा राना सनावला जो वजीर आजम के मुशीर भी हैं, और वजीर आजम के जो मुशीर साहब हैं वो जरा और ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए, और उन्होंने रात को मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर कहा कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो उनको मुश्किलात होंगी। अब जब उनसे ये पूछा कि मुश्किलात क्या होंगी, क्या आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो उनका आपका क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान आएंगे तो वो गिरफ्तार होंगे और उसके बाद जो है उन्हें यहां पर जो बरतानिया की एम्बेसी यानी जो हाई कमीशन है वो ही बाजियाब कराता फिरेगा और वो उनको वापस लेकर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो फिर उन्होंने एक और बात की कि उनका देखें अगर वो आ रहे हैं और वो एक पुरतशद्दुद एहतजाज को लीड करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए। फिर उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा भी कि आपने ये एज्यूम कैसे कर लिया कि वो किसी ऐसी तहरीक के लिए आ रहे हैं कि जो आप ये कहिए कि पुरतशद्दुद होगी। उनका नहीं, देखे ना सड़कों के ऊपर होगी, तो उनका सड़कों के ऊपर तो पुरअमन एहतजाज भी होता है ना, पुरअमन तहरीक भी होती है, तो हम ये कैसे तय कर लें कि वो एक ऐसी पुरतशद्दुद तहरीक होगी। तो अगर आप इन बयानात को देखें जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वो उनको गिरफ्तार करेंगे, बरतानिया की जो हाई कमीशन है वो उनको बाजियाब करेगी, तो इस हद तक तो पीटीआई कामयाब हो गई है कि उन्होंने गवर्नमेंट के नर्व्स के ऊपर पहली चोट कर दी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा
कि आज अगर 9 जुलाई है, 9 जुलाई से 5 अगस्त एक महीने के दौरान वो करते क्या है। मसलन जैसे वो पहले वर्चुअल जलसे करते हैं, वो इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, वो पूरे के पूरे उनको देखें, उनको कनेक्ट भी करना है। सिर्फ आप ये ना कहें कि उनको हम पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन के साथ उसे कनेक्ट करना है और तहरीक इंसाफ के कारकुन को ये रियलाइज कराना है कि अब इमरान खान का बेटा लीड करेगा। क्योंकि वहां पे कंसर्न यही होते हैं ना कि जी गंडापुर साहब वहां से चाय पीने गए तो कहां गायब हो गए, जी गंडापुर साहब अचानक कहां चले गए, तो इस्लामाबाद हमें दरमियान में सब ने छोड़ दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब वो सूरत हाल थोड़ी तब्दील हो जाएगी और यही बात इमरान खान ने रात उनके ऑफिशियल जो अकाउंट से पैगाम जारी किया गया है और उन्होंने कहा जी जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है तो फिर उसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूं मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत और ना ही आज़ाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। तो उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आईनो कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्क गिर तहरीक का लाहेअमल इस हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता अरूज होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि वही जो मैंने आपको बताया था कि 5 अगस्त को खान साहब की गिरफ्तारी को और उनकी उस कस्टडी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इसलिए उनका ख्याल है कि उस दिन तहरीक इंसाफ उस एहतजाज को ज़रा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगी। अब ये डिपेंड ये करेगा कि अब जिस तरह उनका कि इस हफ्ते हम बताएंगे कि हमारी जो एहतजाजी तहरीक है उसका लाहे अमल क्या होगा। अब उस लाहे अमल के बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको तोड़ने के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिसमें बताया गया कि 9 MNAs हैं और 26 MPAs हैं और जो 3 सेनेटर्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेने वाले लोग हैं इस्लामाबाद में, जो ज़ाहिरन तो सहाफ़ी हैं, तो उनके मुताबिक ये तमाम जो लोग हैं 9 MNAs, 26 MPAs और 3 सेनेटर्स जो हैं वो सिस्टम के साथ शामिल हो चुके हैं और उन्हें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। और मज़ीद जो 3 से 4 MNAs हैं वो भी राब्ते के अंदर हैं। ये हसन अयूब जो रावी हैं उनका ये दावा है। तो ये चीज़ें अपने तौर पे दोनों तरफ से हो रही हैं और इस दौरान इमरान खान ने कल एक दरख्वास्त दी अलकादर ट्रस्ट केस का, जो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और 26 जून की आखिरी समात हुई थी, जिसके बाद अदालत ने कोई टाइम भी नहीं दिया और उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो चीज़ें तो खैर हो रही हैं। अब उन चीज़ों में से कोई अक्लमंदी या समझदारी से आगे बढ़ते हैं या फिर देखें, पहले तो ये था तहरीक इंसाफ गंडापुर, अब उन्होंने जब उसमें अपने बेटों के एलिमेंट को शामिल किया है तो मेरा ख्याल है कि उससे अब ज़रा उसमें एक नई चेंज आई है। अब उस नई चेंज का ग्राउंड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा वो तहरीक से पता चलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।